नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम पेप्सिनम दवाई के बारे में बात करेंगे। इसे ट्राइचूरेशन फॉर्म में भी दिया जाता है, जो 3x और 6x में आती है, टैबलेट्स फॉर्म में आती है। और इस दवाई को हम डाइल्यूशन फॉर्म में भी देते हैं, 30 CH और 200 CH पावर में ये दवाई दी जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेप्सिनम दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को पैनक्रियाज से संबंधित परेशानियों में दिया जाता है, गाउट की परेशानियों में दिया जाता है। ये दवाई खास तौर पर दी जाती है पेट संबंधित रोगों में। जिन पेशेंट्स में इंडाइजेशन की शिकायत होती है, लूज मोशन लगते हैं, डायरिया की शिकायत देखने को मिलती है, ऐसे केस में जिन पेशेंट्स में अपच की शिकायत हो, लूज मोशन बार बार लगते हो, ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। जिन पेशेंट्स में भूख की कमी देखने को मिलती है, खाना टाइम पर पेशेंट नहीं खाता है और साथ में लैक ऑफ एनर्जी की भी शिकायत देखने को मिलती है, यानी पेशेंट के अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट की भूख बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। लॉस ऑफ एपेटाइट के केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई इफेक्टिव रहती है मरासमस बीमारी में, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। ऐसे बच्चों में क्या होता है कि अगर पेशेंट को कुपोषण की शिकायत हो गई है, जिसके कारण पेशेंट को पर्याप्त जो कैलोरीज चाहिए होती है वो नहीं मिल रही है, पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से पेशेंट का वजन कम होना शुरू हो जाता है। बच्चा कमज़ोर दिखाई देता है, मांसपेशियों में कमजोरी दिखाई देती है। ऐसे बच्चे में खास तौर पर ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, जिनमें मलन्यूट्रिशन के कारण कमजोरी आई हुई हो या वजन कम हो गया है। तो ऐसे केस में दवाई दी जा सकती है। पर्याप्त खाना अगर पेशेंट को मिल रहा है तो मरासमस की बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे में थकान, कमजोरी होना, वजन का घटना, मांसपेशियों में कमजोरी, ऐसी शिकायतें अगर देखने को मिल रही है तो मरासमस की बीमारी हो सकती है। आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। इसके अलावा ये दवाई एडल्ट्स में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर प्रोटीन की कमी है, मलन्यूट्रिशन के कारण कमजोरी है, मांसपेशियों में कमजोरी है, थकावट देखने को मिल रही है, ऐसे केस में लैक ऑफ एनर्जी के सिम्टम्स हैं, ऊर्जा की कमी है और पेशेंट को भूख की कमी नज़र आ रही है, इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, पेट दर्द होता है, पैनक्रियाज से संबंधित बीमारी हो गई है, पैनक्रियाज में सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और दर्द की शिकायत इसके कारण हो सकती है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कटियाबाई के दर्द में भी ये दवाई असरदार है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे को मरासमस हुआ है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। कई बार बच्चा टाइम पर खाना नहीं खाता है, जिसके कारण लैक ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, बच्चे के अंदर कमजोरी, थकावट देखने को मिलती है, या फिर बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है। तो ऐसे केस में एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। मरासमस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।